हेलो दोस्तों, कैलकुलेटर नहीं दिमाग की स्पीड बढ़ाने वाला चैप्टर है आज मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज के बाद मिश्रण वाले क्वेश्चन देखकर आपको डर नहीं मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर एसएससी, रेलवे, बीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे फिनिश। इसी के साथ जो चैप्टर एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, आज वही चैप्टर सबसे आसान बनने वाला है। एक बार अगर ध्यान से इस चैप्टर को देख लिए, आपका सारा सवाल इस तरह का चुटकियों में बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मिश्रा अनुपात और मिश्रण। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। क्या देखिए, 45 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ 32 रुपये प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चावल का मूल्य 35 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए, मतलब हमसे पूछा जा रहा है रेशियो, अनुपात क्या हो जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब 45 रुपये प्रति केजी वाले चावल कितना मिलाया जाए और 32 रुपये प्रति केजी वाला चावल कितना मिलाया जाए। मतलब क्वांटिटी का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। इस तरह से अगर हम देखिए 45 रुपये प्रति केजी, 45 रुपये प्रति केजी और 32 रुपये, देखिए तो जो हमारा क्या आएगा, चावल का मूल्य वो हो जाएगा, दोनों का अगर मिलाने के बाद, दोनों का मिलने के बाद मूल्य जो हो जाएगा वो आ जाएगा 35 रुपये प्रति केजी। कितना आ जाएगा, 35 रुपये प्रति केजी। यहाँ तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। दो चावल मिलाया जा रहा है 45 रुपये प्रति केजी और 32 रुपये प्रति केजी। जब दोनों को मिलाते हैं तो उसका मूल्य जो हो जाता है 35 रुपये प्रति केजी। देखिए, यहाँ से इस तरह से इसको माइनस करते हैं, मतलब जो बड़ा से छोटा कोई सा भी माइनस कर देना। देखिए, यहाँ पे हमें क्या बड़ा दिख रहा है, ये तो 35 में से 32 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3। और यहाँ से देखिए 45 में से 35 को घटा देंगे, क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा 10। देखिए, ये जो हमारा आया है ये क्वांटिटी का रेशियो आया। अभी मैं क्या बताया, जो मिलाया जाता रेशियो आता है वो क्या आता है, क्वांटिटी। मतलब इस अनुपात में मिलाएगा 3 केजी अगर क्या मिलाएगा 45 रुपये किलो वाला और 10 केजी 32 रुपये किलो वाला, तभी इसका मूल्य जो है मिलकर क्या हो जाएगा, 35 रुपये प्रति केजी। इस तरह से सवाल क्या है, बिना लिखे हुए मन में ही बन जाएगा। क्या करेंगे, इसको घटाकर, इसको घटाकर, समझ गए। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हमें ये मिश्रित चावल का मूल्य नहीं दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है मिश्रित चाय का इतना रुपया के भाव से बेचा जाए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। इस तरह से मिलाने के बाद जो मूल्य होगा क्रय मूल्य, वो नहीं दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 65 रुपये प्रति केजी वाले चाय के साथ 40 रुपये वाले प्रति केजी वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को 55 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर 10% का लाभ। हमें यहाँ पर क्या दिया है, 10%। अगर 55 रुपये केजी बेचता है उसे 10% का लाभ हो। मतलब जब मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था, मैं क्या बताया था, जब भी लाभ और हानि होता है परसेंटेज में, तो 100 पे क्या होता है, 100 से अगर हानि होगा तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 10% का लाभ हो रहा है। देखिए क्या दिखा रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 110%। यही 110% का वैल्यू कितना है, 55 रुपया। कितना है, 55 रुपया प्रति केजी। यही दिया हुआ है, 110% का वैल्यू 55 रुपया प्रति केजी। हमें निकालना है क्रय मूल्य। यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 55/110 गुने 100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो इसको काट देंगे और 11×5=55। मतलब मिश्रित चाय का मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपया प्रति केजी। मतलब उसको मिलाने के बाद उसका जो मूल्य होगा, यहाँ से हमारे पास आ गया है 50 रुपये प्रति केजी। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा सेम इसी के जैसा। इतना रुपये वाले चाय को इतना रुपये वाले चाय के साथ जब मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद उसका मूल्य हो गया 50 रुपये प्रति केजी। यही पूछा जा रहा है किस अनुपात में मिलाया गया। अब जो है देखिए, यहाँ से लिखेंगे 65 और 40, बीच में लिखेंगे 50। इस तरह से जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या बताया, 50 में 40 घटा देंगे तो 10, यहाँ पे 65 में से 50 घटाएंगे तो 15। देखिए, ये 5 का टेबल से कट रहा है, 5 दूना 10 और 5 दिया 15। मतलब हमें इसको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 2:3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मिश्रा अनुपात और मिश्रण। देखिए, 1 मिनट इसको रब करके मैं बताता हूँ थोड़ा सा।
देखिए इससे निष्कर्ष निकला, आपको समझना क्या है। देखिए क्या होता है, मान लिया C1 ग्रेटर देन है C2। क्या है, C1 ग्रेटर देन है C2, मतलब C1 बड़ा है C2 से। इस तरह से हम लिख सकते हैं C1 और C2, और दोनों का जो है रेशियो, मतलब मिलाने के बाद जो आ गया, क्या आ गया, C हो गया। C1 C2 को मिलाए तो आया C। यही अब इसको माइनस करेंगे तो बताया था क्या है, बड़े में से छोटे को घटा देना है, मतलब C माइनस C2 रेशियो यहाँ से C1 माइनस C। इस तरह से ये हमारा रेशियो आया। ये जो रेशियो आया है ये क्या आया है, रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी, मतलब इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ये क्या आया है, रेशियो क्वांटिटी आया, मात्रा का अनुपात आएगा। इस तरह से मतलब कुछ भी इसमें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई सा जो बड़ा नंबर है छोटा में से, ठीक है, जो हमें बड़ा छोटा दिख गया किसी में से किसी को घटाकर नीचे लिख दो, वो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मात्रा का अनुपात आ जाएगा। और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर देखते हैं आगे। देखिए पहले, देखिए क्वेश्चन लिखा हूँ, बनाइए आप लोग पहले। देखिए, एक दुकानदार ने 27 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी वाले चाय को, देखिए दो क्वेश्चन करने के बाद आप लोग बहुत चीज सीख गए होंगे। देखिए इसमें अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 27 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी वाले चाय को मिलाकर 42 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। देखिए इसमें तीनों चीज दिया हुआ है, तो बताया हूँ 27 और 60 रुपये प्रति केजी, इसको दोनों को मिलाकर 42 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। यदि कुल मिश्रण की मात्रा 132 केजी, मतलब ये जो क्वांटिटी का क्या बताया था मैं अभी, इसमें जो माइनस करते हैं तो नीचे क्या आता है, क्वांटिटी मात्रा। ठीक है, मात्रा का रेशियो आता है। देखिए इसमें 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। उसी तरह से 42 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा, 15। इस तरह से ध्यान रखना है, सीधा सीधा घटाना है, किसी में से भी किसी को घटा दो जो छोटा है बड़ा से। अब देखिए ये रेशियो, अगर इसको 3 का टेबल से काटेंगे तो आएगा 6 और 5। मतलब यहीं पे देखिए अब समझना क्वेश्चन, यदि मिश्रण की कुल मात्रा, देखिए मात्रा मैं क्या बताया था अभी, नीचे जो आता है माइनस करने के बाद ये क्वांटिटी आती है, मात्रा आता है। यही देखिए मात्रा का रेशियो 6:5 आया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मात्रा दे रखा है 132 केजी। यही जो है 6 और 5 11, देखिए कुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल, टोटल है। कुल मात्रा कितना है, यहाँ से 11, यही 11 का वैल्यू है 132 केजी है। तो 27 रुपये प्रति केजी भाव से कितने केजी चावल बेचेंगे। देखिए 27 रुपये से कितना बेचा गया, 6। हमसे पूछा गया 6 रेशियो का। देखिए 132/11 गुने 6। देखिए 11 का टेबल से एक बार में 2 बार, मतलब देखिए 72, यहाँ से क्या है, 27 रुपये प्रति केजी के भाव से कितने केजी चावल बेचा गया, 72 केजी। इस तरह से अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन समझते जाएं, एक बार अगर इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है पूरा जल्दी करने पाते हैं, तो इस तरह से मैं एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ा हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन बताने रहा हूँ। बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग जो हो रहा है वो आप लोगों को सीखना है। देखिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ अगले स्टाइल में। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए आप लोग। क्या करा, एक दुकानदार ने कुछ गेहूं 8% लाभ पर तथा कुछ गेहूं 24% लाभ पर बेची, उसे पूरे सौदे में 18% का लाभ हुआ। देखिए तीनों सेम है, लाभ 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 हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8% लाभ हो रहा है, फिर 24% लाभ हो रहा है। जब दोनों को मिलाकर बेचा गया तो इसे 18% का लाभ हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8% 24, 18% लाभ हुआ। यदि 24% लाभ पर बेची गई गेहूं 30 कुंटल है, खाना 24%। देखिए मैं क्या बताया, इसको घटाने के बाद क्या था, क्वांटिटी, और यहाँ पर क्वांटिटी दे रखा है मात्रा, समझ गए। देखिए 24 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 6, और 18 में से 8 घटाएंगे तो 10।
6:10। देखिए ये आ गया हमारा मात्रा की अनुपात। इससे देखिए काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10। यहीं से देखिए बोला जा रहा है कि कितने पर 24% लाभ पर बेची गई गेहूं की मात्रा 30 कुंटल। यहाँ देखिए 24% पर यहाँ कितना बेचा गया 5। यहीं से 5 रेशियो का वैल्यू हमारा है कितना 30 कुंटल। 30 कुंटल लिखा हुआ है, 5 रेशियो का वैल्यू है 30 कुंटल। हमसे पूछा गया 8% लाभ पे कितना बेचा। देखिए 8% पे कितना बेचा गया 3 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे। 30/5 गुने 3, 5 तिया देखिए 5 36, 6 तिया 18, मतलब 18 कुंटल गेहूं क्या है, 18 कुंटल गेहूं क्या बेचा गया है किस पे। देखिए 8% लाभ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जा रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखकर बताता हूँ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है पेपर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, बनाइए आप लोग। चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं कुछ खरगोश हैं। यदि पैरों की संख्या 580 हो तथा सर की संख्या 200 हो तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। क्या पूछा गया है, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ कबूतर हैं और कुछ मान लीजिए खरगोश है। देखिए यहाँ से हमें दिया गया है पैरों की संख्या और उसके सर की संख्या, मतलब उसमें कितने मुंडी है तो 200, कितने पैर है तो 580। यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं कि चिड़ियाघर में सारा का सारा जितना 200 का 200 है सर, सब कबूतर है। अगर सारे को हम कबूतर मान लें, एक कबूतर में कितने पैर होते हैं 2। अगर 200 मुंडी है तो तब 200 मुंडी है तो क्या हो जाएगा, 200 मुंडी है, इसमें पैर की संख्या कितना हो जाएगा 400। देखिए देखिए 400 उसकी क्या हो जाएगी सर। उसी तरह से मान लीजिए एक खरगोश में 4 पैर होते हैं तो 200 उसमें सर है, तो सारे को अगर हम खरगोश मान लें तो कितना पैर हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा 800 पैर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने हैं पैरों की संख्या 580। देखिए यहाँ भी पैर, यहाँ भी पैर और यहाँ भी क्या आ जाएगा पैर। मतलब क्या बता रहा था कि तीनों चीज एक जैसा क्वांटिटी हो, ये भी पिछले में बता रहा था। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा, पैर ही आएगा। जब पैर पैर है देखिए 800 में 580 घटाएंगे कितना आएगा, 5 2 7, 220। और यहाँ देखिए 580 में से 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा 180 और 9, मतलब कबूतर 11। देखिए यहाँ तक आ गया। अब क्या कह रहा है, तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, हमसे पूछा गया कबूतर की संख्या। देखिए यहाँ से देखिए कबूतर कितना 11, लेकिन टोटल देखिए टोटल जो है यहाँ पर देखिए 11 और 9 20, 20 का मतलब टोटल सर कितना है 200। तरह से अगर निकालेंगे हम, मान लीजिए 10, मतलब एक रेशियो का वैल्यू 10 है। हमसे पूछा गया कबूतर, देखिए कबूतर कितना 11, एक का वैल्यू 11 10 है तो 11 का वैल्यू 110। 110 क्या आ गया कबूतर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका देखिए दूसरा भी तरीका है, ऐसे और भी बना सकते हैं। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखिए एक और देखिए दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए चिड़ियाघर में कुछ कबूतर एवं कुछ खरगोश हैं। यहाँ से देखिए हम क्या कर लेंगे 4h, 4h माइनस मतलब 4 इंटू हेड माइनस टोटल लेग पैर की संख्या। 4h मतलब जितना हेड है उसको 4 से गुना कर लेंगे और लेग मतलब 2 से, लेग जितना उसमें पैर जितना है घटा लेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमें 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा। जैसे देखिए 4h, इसको करेंगे 4, हेड कितना है 200 माइनस लेग कितना है 580 और बटे 2। देखिए 4 दूना 800 माइनस 580 बटे 2, इसमें घटाएंगे कितना आएगा 220 बटे 2। देखिए
110। यहाँ से भी आ रहा है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या 110। इस तरह से 110 कबूतर है। तो आप लोग इसे भी निकाल सकते हो 4h माइनस L/2। ये ध्यान रखना है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। अगर इसी का उल्टा अगर पूछ लेता कि खरगोश की संख्या कितनी है, तब क्या करते? तो वहां पर हम करते 2h माइनस L/2। अगर देखिए 4 पैर वाला पूछा है तो 2 से गुना करना है। अगर 2 पैर वाला पूछा है तो 4 से गुना करना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये भी आ जाता। अगर 2 पैर यहाँ पे लिखा रहता कि खरगोश की संख्या, देखिए खरगोश की संख्या कितनी है, तब क्या करते? देखिए 2h 2 गुने 200 माइनस 580/2। तो क्या आ जाता? 400। देखिए 400 2 को गुना 200 से 2 से करते हैं तो 400 माइनस 580/2। देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 400 घटाएंगे तो 180/2। माइनस का यहाँ कुछ रोल नहीं कि माइनस में तो संख्या हो नहीं सकती है। 2 9 18 मतलब 90 क्या आ जाता? खरगोश। इस तरह से ये दोनों अगर मैं बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से बनाओ, एक नियम से, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखकर बताते हैं। देखिए क्या है, 10 पालतू जानवरों में से कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। 10 पालतू जानवर है, कुत्ता और बिल्ली है, उसमें दोनों मिला हुआ। प्रत्येक कुत्ते 6 बिस्कुट खाता है। कह रहा है प्रत्येक कुत्ते जो है 6 बिस्कुट खाता है और प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है। यदि बिस्कुटों की संख्या 56 है, देखिए टोटल बिस्कुट कितना है? 56। देखिए तो यहाँ से डॉग और कैट मान लीजिए एक प्रत्येक जो है कुत्ते कितना 6 खाता है, तो 10 पालतू जानवर है तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 6 60, कुत्ते का 60 और बिल्ली का 5 खाती है तो 10 बचे 50। मान लीजिए कि सारा का सारा क्या है उसमें? डॉग है तो 60 बिस्कुट खाएगा। तो मान लीजिए कि सारा का सारा उसमें जानवरों में सारा क्या है? बिल्ली है। लेकिन कह रहा है बिस्कुटों की जो टोटल संख्या है कितना है? 56 है। कितना है? 56। देखिए यहाँ भी बिस्कुट आ गया, यहाँ भी बिस्कुट, यहाँ भी बिस्कुट। अब इस तरह से अगर क्या है माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 4। तो अगर काटेंगे 3 और 2, मतलब यहाँ जो है डॉग और कैट का रेशियो 3:2 आ गया। मतलब 3 कुत्ता है तो 2 बिल्ली है रेशियो में। लेकिन हमें कह रहा है कि टोटल जो पालतू जानवर है वो 10 है। मतलब 3 और 2 5, टोटल जो है जानवर यहाँ से 5 है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 है। क्या लिखा हुआ है? 10। यहाँ से देखिए एक का वैल्यू 2, 5 गुना 10, मतलब एक का वैल्यू 2 है। हमसे पूछा जा रहा है क्या? कुत्तों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है? कुत्ते। देखिए डॉग कितना है? 3, तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 3 2 जा 6, मतलब उसमें 6 क्या है? डॉग है और बिल्ली पूछता तो 6 घटा देते 10 में तो 4 बिल्ली है। देखिए थोड़ा सा समझना है, भाषा समझनी है। क्या है बच्चे समझते, पता नहीं क्या करना कैसे है। इस तरह से थोड़ा अगर रेगुलर देखिएगा क्या है समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर अगर एक बार देख लिए, आपसे कोई सा भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे देखिए अगला सवाल लिखता हूँ। देखिए 30 लीटर एसिड और वाटर का मिश्रण में एसिड और वाटर का रेशियो 2:3 है। कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए या रेशियो 2:5 हो जाए। देखिए यहाँ पर 30 लीटर एसिड और वाटर का मिश्रण है। एसिड और वाटर 2:3 में है। एसिड और वाटर का रेशियो जो है 2 और 3, मतलब उसमें अगर एसिड कितना है? 2, तो वाटर उसमें मिला हुआ है, वाटर कितना है? 3, इसमें लिखा हुआ है। अगर एसिड 2 है तो वाटर 3। जब ये 3 है तो देखिए अगर हम इसको मिला हुआ है दोनों, तो देखिए यहाँ से अगर हम देखिए मिलाया क्या जा रहा है इसमें? कितना पानी। अगर पानी मिलाया जा रहा है, अगर इसमें से हम पानी निकालें, जैसे टोटल मिश्रण 3 और 2 5 है, 5 में से पानी कितना है? तो पानी कितना है? 3, मतलब 5 में से 3 पानी है। उसी तरह से टोटल 5 है, उसमें वाटर कितना है? वाटर कितना हो जाएगा? अगर 5 में से 3 पानी है तो वाटर होगा 1। क्योंकि वाटर को हमें क्या करना है? सेम रखना है। देखिए पानी 1 है। अब यहाँ से जब मिलाने के बाद क्या रहा? 5 और 2 7, मतलब पानी अब क्या हो जा रहा है? 5, 7 में से टोटल 7 मिश्रण हो जा रहा है और पानी उसमें है 1। देखिए अब इसको घटाएंगे
तो क्या आएगा 3/5 में से 5/7 घटाएंगे क्या आएगा, देखिए यहाँ से 7×5 = 35, यहाँ 7×3 = 21 और यहाँ से क्या जाएगा 15, मतलब 4/35। अगर यहाँ से घटाएंगे क्या आ जाएगा 2/7। देखिए काटिए 7×5 = 35, 2×2 = 4। रेशियो में क्या होता है सामने सामने कट जाता है। यहाँ से आ जाएगा 5 और इधर 2, मतलब 5:2। क्या आया एसिड और वाटर का जो हमें क्वांटिटी का रेशियो आया 5 और 2, लेकिन हमसे कह रहा है क्या टोटल जो है इसमें 30 लीटर है। 5 और 2 देखिए कितना है 7, 30 लीटर मतलब एसिड और वाटर का मिश्रण है, दोनों मिला हुआ ये मतलब 2 पानी है 5 एसिड है और टोटल यहाँ पे मात्रा कितना है 30। इसको काटेंगे 5×6 = 30, मतलब 6×2 = 12 लीटर। 12 लीटर उसमें क्या है पानी मिलाया गया। इस तरह से देखिए समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखिए दूसरा हम तरीका कैसे बना सकते हैं थोड़ा आसानी से। देखिए मान लीजिए एसिड और वाटर, क्या है एसिड और वाटर का रेशियो यहाँ से क्या है, देखिए एसिड और वाटर क्या 2 और 3, फिर बाद में एसिड और वाटर का रेशियो हो जाता है 2:5, क्योंकि देखिए एसिड तो सेम ही रहेगा रेशियो में, हमें पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ रहा है। पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया 3 और 2 5, मतलब 2 बढ़ गया। 2 रेशियो का वैल्यू मतलब बढ़ गया पहले से। इस तरह से देखिए यहाँ से कह रहा 2 बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास टोटल जो है कितना 30 लीटर मिश्रण है। देखिए रेशियो का वैल्यू 30 है, यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू 30/5, 5×6 = 30, मतलब एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। लेकिन हमारे पास यहाँ देखिए कितना आ रहा है 2, हमें एक नहीं मिला रहे हैं 2, एक रेशियो का वैल्यू 6 आ रहा है तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। इस तरह से 12 लीटर इसमें पानी मिलाया जा रहा है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। थोड़ा एक बार देखिए क्या इसमें 30 लीटर का एसिड और वाटर का मिश्रण है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:3 है लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखिए 2:3 है, हमें इसमें वाटर मिलाया जा रहा है तो हम वाटर निकाल लेते हैं कि एसिड में वाटर कितना, अगर टोटल 5 मिश्रण है उसमें 3 पानी है, क्या है 3 पानी है इसमें टोटल में, लेकिन कारा उसमें कितना मिलाया जा रहा है रेशियो में, तो यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है यहाँ पे निकाल लिए तो 1 मान लिए, लेकिन कारा टोटल अब जो बढ़कर हो जाता है पानी की मात्रा कितना 5 हो जाता है 7 में से। इस तरह से घटाए तो घटाने के बाद ठीक है यहाँ 2/7 आया, 4/35 काटे तो यहाँ से हमारा जो रेशियो आया है क्या आया, देखिए 2/5, ये 5 उधर चला जाएगा तो 5:2। ये 5:2 का वैल्यू देखिए 5 उसमें एसिड है तो 2 वाटर है, लेकिन हमें क्या है वाटर की मात्रा निकालना है तो पानी कितना हो गया 2, टोटल मिश्रण है एसिड 5, जो हमें निकालना होता है 2 वो ऊपर रखते हैं। इस तरह से टोटल मिश्रण से गुना करेंगे, यहाँ से वाटर की मात्रा हमें निकलेगा 2 का वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा 30, 12। इस तरह से आप लोग, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है एसिड और वाटर का रेशियो, देखिए यहाँ दिया हुआ है 2:3, लेकिन जब पानी मिलाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 2:5। सही बात है, जब एसिड मिलाए नहीं तो एसिड का रेशियो सेम ही रहेगा, लेकिन पानी इसमें देखिए पहले 3 था 5 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। तो 2 क्यों बढ़ा है, टोटल हमारे पास मिश्रण था 5 मिश्रण का वैल्यू था 30 लीटर, तो 5 का वैल्यू है 30, तो 1 का वैल्यू है 6, लेकिन यहाँ 1 का वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा कितना 2, 2 का वैल्यू 12 लीटर। इस तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब उस मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाया गया है, तब इसका रेशियो जो है 2:5 हुआ। आगे देखिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, अगले क्वेश्चन अगले क्लास में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन और भी शानदार होने वाला है, इसलिए अगला क्लास जरूर देखिएगा।